सबसे पहले जिन लोगों का बैंक में लॉकर है तो वो उतना ही सामान रखे जितना सामान बैंक दे सकता है। और बैंक कितना देगा मैं आपको बता देता हूं कि लॉकर का जो भी कॉस्ट है एनुअली, यानी कि मान लीजिए कि लॉकर का खर्चा बैंक वाले आपसे लेते हैं 2000 रुपए, तो 2000 रुपए तो 2000 के हिसाब से उसका 100 गुना, 2000 का 100 गुना कितना हुआ 2 लाख रुपया। यानी आपके लॉकर में भले ही 50 लाख का सामान रखा हो लेकिन बैंक वाले आपको सिर्फ 2 लाख रुपए तक का मुआवजा दे सकते हैं। यानी एनुअल जो फीस बैंक वाले लेते हैं उसका सिर्फ 100 गुना ही वो आपको रिफंड करेंगे अगर किसी भी तरह से चोरी चकारी या डकैती हो जाता है तो अब आप इस सवाल से समझ गए होंगे कि लॉकर में कितना सामान रखना चाहिए, कितनी की कीमती सामान की वैल्यू होनी चाहिए। क्योंकि लॉकर में सामान रखने के टाइम में किसी भी तरह का कोई इन्वेंट्री, किसी भी तरह का रजिस्टर मेंटेन नहीं किया जाता है कि आपने कितने कीमती का सामान रखा है या क्या रखा है। आपको सिर्फ एक चाबी दे दिया जाता है, आप उसमें 1 करोड़ का सामान रखें या आप उसमें 1 रुपए का सामान रखें। अगर मान लीजिए आपने 2 कंडीशन है कि रामलाल ने अपने लॉकर में 5,000 रुपए का सामान रखा और श्यामलाल ने अपने लॉकर में 50 लाख रुपए का सामान रखा। बैंक के लॉकर में चोरी हो गई और उसके बाद जब पैसे वापस करने की जरूरत आन पड़ी तो जो रामलाल के अकाउंट में 50,000 का सामान रखा हुआ था या 5,000 रुपए का, तो रामलाल को 2 लाख रुपए मिलेगा क्योंकि 2,000 रुपया एनुअल फीस है। और वहीं पर श्यामलाल को भी 2 लाख रुपए मिलेंगे। क्यों? क्योंकि श्यामलाल के भी 2,000 रुपए ही एनुअल फीस थे। तो अब नुकसान कहां है? श्यामलाल को कितने का नुकसान हो गया? 48 लाख का। और रामलाल को कितने का मुनाफा हो गया? 1.5 लाख रुपए का, क्योंकि 50,000 के ही सामान उसके पड़े हुए थे। तो लॉकर में एक सिंपल सिस्टम है कि आपके लॉकर में कितने का वैल्यू पड़ा हुआ है उससे कोई लेना देना नहीं है। एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आपके एनुअल फीस का 100 गुना ही आपको मुआवजा के तौर पर बैंक की तरफ से मिलेगा, बस। और इसी के हिसाब से आप देख लीजिए कि इसी के इक्विवेलेंट, इससे कम या इससे 5-10% ऊपर का ही आप लॉकर में सामान रखें। नहीं तो किसी भी तरह की जो आजकल जिस प्रकार से सोने और चांदी के दाम बढ़े हैं, आप देख रहे हैं कि काफी बैंक में सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए भी अगर देखा जाए तो बैंक में चोरी और डकैती की संभावनाएं बढ़ गई हैं, काफी ज्यादा हो रहे हैं। तो लॉकर वाले भी सतर्क रहें और ये देखें कि उनके लॉकर में कितने के सामान वैल्यूएशन के तौर पे पड़ा हुआ है और इस कैलकुलेशन के आधार पर आप अपने लॉकर में सामान रखने का एस्टिमेशन फाइनल करें। नमस्कार दोस्तों।